मुअज़्ज़िज़ वालिदैन, असातिज़ा कराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबक शुरू करने से पहले चंद हदायत बराए असातिज़ा कराम और वालिदैन के लिए। बच्चे को सबक पढ़ाने से पहले इस बात का तयन कर लें कि आया जो सबक आप बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं वो हासिलात ताल्लुम के ऐन मुताबिक है या नहीं। इस सबक के मुतालिया के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मतन को फहम से पढ़ सकें, नज़म, कहानी या वाक़या पढ़कर मुख्तसर सवालात के जवाबात लिख सकें, सवाल समझकर इसका जवाब दे सकें, नज़्म व नसर को पढ़कर सवालात के जवाबात ज़बानी दे सकें, बोलचाल में जुमलों के तसलसल को मरबूत करके मानी अख़ज़ कर सकें और वाक़या या कहानी को समझकर बता सकें। इनफरादी आवाज़ें सुनकर आवाज़ों को दुरुस्त तरीके से मिलाकर लफ्ज़ बना सकें। मसलन नून अलिफ नून सुने तो इन्हें मिलाकर लफ्ज़ नान बना सकें। तोड़ से जोड़, गुफ्तगू के अदाब का ख्याल रखते हुए रोज़मर्रा उर्दू बोलचाल में हिस्सा ले सकें। वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बना सकें। लाइब्रेरी में अपनी पसंद की किताबें मुंतखब कर सकें। सोचें और बताएं, कलमा शहादत में अल्लाह ताला के किस नबी का नाम मुबारक आता है? क्या आप जानते हैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम के वालिद गिरामी आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की विलादत व सादत से पहले ही वफात पा गई थी, जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की परवरिश आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम के दादा हजरत मुतलिब और चचा हजरत अबू तालिब ने की। बराए असातिज़ा कराम, तदरीसी मकासद के हसूल को यकीनी बनाने के लिए हर सबक के आगाज में हासिलात ताल्लुम दर्ज है। तलबा की आमादगी के लिए सबक पढ़ाने से पहले सोचें और बताएं कि उन्वान से भी सवालात और क्या आप जानते हैं कि उन्वान से इजाफी मालूमात फराहम की गई हैं। सबक की तफहीम को परखने और तलबा की तवज्जो बरकरार रखने के लिए मुतालिया के दौरान ठहरें और बताएं कि उन्वान से भी सवालात शामिल कर दिए गए हैं। प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं हम अपने सबक की तरफ। आज हम पढ़ेंगे सबक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। इस सबक में पढ़ेंगे कुछ खास अल्फाज। नाजिल, कांधों, नसीहत, इताअत, तालीमात। सबसे पहले आप मेरे साथ इस सबक को दुरुस्त लफ्ज़ और रवानी से पढ़ेंगे ताकि आपको इस सबक के अल्फाज को समझने में किसी किस्म की कोई मुश्किलात पेश ना आए। अब शुरू करते हैं। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुल नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम हैं। अल्लाह ताला की आखिरी किताब कुरान पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम पर नाजिल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम बच्चों से बहुत प्यार करते थे। खाने की चीज भी सबसे पहले बच्चों को देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम बच्चों को अपने साथ सवारी पर बिठा लेते, इनको अच्छी अच्छी बातें बताते। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम के नवासे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम प्यार में अपने नवासों को अपने कंधों पर बिठा लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम बच्चों को नसीहत फरमाते कि अपने वालिदैन की इताअत करो और हमेशा सच बोलो। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम यतीमों और मिस्कीनों के साथ खसूसी शफकत और मोहब्बत से पेश आते थे। हमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके अच्छा और नेक मुसलमान बनना चाहिए। हमें हर एक से प्यार और मोहब्बत से पेश आना चाहिए। जी प्यारे बच्चों, हमने इस सबक में क्या सीखा? हमने सीखा अगर हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की बातों पर अमल करेंगे तो हम दीन और दुनिया दोनों में कामयाब होंगे। कैसा लगा आपको आज का सबक पढ़ के? मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज के सबक में भी हम अपने प्यारे नबी
صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ آج تک کا سبق ہم نے یہاں پر اپنا مکمل کیا۔ کل ملیں گے اسی سبق کی مشق کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔